हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी टाइम। आज के वीडियो में हम एसएससी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के मराठी पेपर के टाइम मैनेजमेंट को देखेंगे। मराठी पेपर 80 मार्क्स का होता है, जिसे कंप्लीट करने के लिए आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं। 80 मार्क्स में से 24 मार्क्स के लिए उपयोजित लेखन यानी राइटिंग स्किल्स पूछा जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स गलत टाइम मैनेजमेंट की वजह से इस 24 मार्क्स के राइटिंग स्किल्स को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। विभाग 1 गद्य पैसेज क्वेश्चन है, जिसमें 2 टेक्सचुअल पैसेज आते हैं और एक नॉन टेक्सचुअल पैसेज पूछा जाता है। विभाग 1 18 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसे आपको 35 मिनट्स देना है। यहाँ आपको स्वमत पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस सिर्फ टेक्सचुअल पैसेज में पूछे जाते हैं। नॉन टेक्सचुअल कम्प्लीटली एक्टिविटी बेस्ड है। इसीलिए अगर आपने टेक्स्ट बुक के सारे लेसन्स अच्छे से समझकर रीड किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। विभाग 2 है पद्य पोएम, जिसमें आपको एक टेक्स्ट बुक का सीन पोएम पूछा जाता है, जिसमें आपको भावार्थ का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड, आपको 2 पोएम्स दिए जाएंगे टेक्स्ट बुक के, जिनमें से आपको किसी एक पोएम का रसग्रहण करना है। याद रखिए, यहाँ नॉन टेक्सचुअल पोएम्स नहीं पूछे जाते, इसीलिए टेक्स्ट बुक के सारे पोएम्स अच्छे से समझकर पढ़िए और सारे पोएम्स के रसग्रहण पहले से लिख कर रखिए। इससे एग्ज़ाम में सेंटेंस फॉर्मेशन में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये क्वेश्चन 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसे आपको 25 मिनट्स देना है। यानी 11 बजे आपका पेपर शुरू होगा और 12 बजे तक आपके दोनों विभाग कंप्लीट होने चाहिए। विभाग 3 स्थूल वाचन यानी रैपिड रीडिंग होता है। इसमें 3 ब्रीफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कोई 2 अटेम्प्ट करना होता है 6 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के स्थूल वाचन लेसन्स में से आते हैं। मराठी अक्षर भारती टेक्स्ट बुक में स्थूल वाचन के 4 लेसन्स दिए गए हैं। इन्हें अच्छे से रीड कीजिए। लेसन के नीचे दिए गए ब्रीफ क्वेश्चन के आंसर्स पहले से लिख कर रखिए और बाय हार्ट रखिए। इस क्वेश्चन को आपको 15 मिनट्स देना है। विभाग 4 भाषा अभ्यास में ग्रामर के क्वेश्चंस 16 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ग्रामर के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। आप मेरा स्टडी टाइम मराठी ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स के वीडियोस को भी रेफ़र कर सकते हैं। ये 16 मार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेक श्योर आप इसमें आउट ऑफ स्कोर करें और कोई मिस्टेक ना करें। इस क्वेश्चन में आपको 15 मिनट्स देने हैं। बाय 12:30 आपके चारों विभाग कंप्लीट होने चाहिए, ताकि आपके पास पूरे 1 आवर 30 मिनट्स हो राइटिंग स्किल्स के लिए। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम मैक्सिमम टाइम पैसेज और पोएम में वेस्ट कर देते हैं, इसलिए 24 मार्क्स का राइटिंग स्किल्स इनकम्प्लीट रह जाता है। विभाग 5 उपयोजित लेखन यानी राइटिंग स्किल्स 24 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं। प्रश्न 5 अ में आपको पत्र लेखन और सारांश लेखन में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है 6 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन को आपको 15 मिनट्स देना है। अगर आपको पत्र का फॉर्मेट पहले से पता है
तो यहाँ आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा और 15 मिनट्स में आप एक अच्छा पत्र लिख पाएंगे। प्रश्न 5 आ में 3 क्वेश्चंस जाहिरात लेखन, बातमी और कथा लेखन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करना है 10 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन को आप 40 मिनट्स दीजिए। एग्जाम्पल, आप जाहिरात अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा जाहिरात बनाने के लिए। प्रश्न 5 निबंध, ऐसे या लेखन कौशल्य का क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप 20 मिनट्स दीजिए, तो टोटल 24 मार्क्स के राइटिंग स्किल्स के लिए हमें 75 मिनट्स देना है। आपने 12:30 को राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन शुरू किया था और 1:45 तक कंप्लीट करना है, तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर आपको 2 आवर्स 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है। लेकिन आपके पास अभी भी 15 मिनट्स है पेपर अच्छे से चेक करने के लिए। अच्छे से पेपर को चेक कीजिए, क्या आपने सारे क्वेश्चन नंबर्स ठीक से लिखे हैं, कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया। इस टाइम मैनेजमेंट को आप एग्ज़ाम से पहले घर पर भी पेपर सॉल्विंग के वक्त फॉलो कीजिए। तो ये था कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट फॉर मराठी पेपर।